ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, बहुत ही बियॉन्ड परफेक्शन मूवी बनाई है। इससे बेटर डायरेक्शन, इससे बढ़िया एक्टिंग विकी कौशल की करियर की बेस्ट मूवी थी। दोस्तों मैं आप सुनिए, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। दोस्तों छावा फिल्म का पब्लिक रिव्यू लेने जा रहा हूँ और मीडिया का भी रिव्यू लेने जा रहा हूँ। देखते हैं पब्लिक और मीडिया क्या कह रही है फर्स्ट एवर शो ऑफ छावा। अच्छी थी मूवी, मतलब काफ़ी अच्छी थी, इमोशनल भी थी और विकी जी ने बहुत मेहनत की है। काम कैसे लगा? बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए, मतलब बहुत मेहनत करके की है। सब लोग को क्या लग रहा है, फिल्म पसंद आएगी? हाँ, आएगी पसंद। हिस्टोरिकल मूवी है तो ऑब्वियसली पसंद आएगी, अच्छी है। रश्मिका मैम का काम कैसे लगा? रश्मिका मैम ऑब्वियस उनका मराठी लुक, मतलब लग रहा था कि मराठी लुक है, मतलब अच्छा था, उनका काम भी ठीक था। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर का काम कैसे लगा? डायरेक्शन कैसे किया है? हाँ, उनका भी अच्छा था। रेटिंग क्या है 5 में से फिल्म को लेकर? रेटिंग 4 रहेगा मेरी तरफ थैंक से। यू सो मच मैम, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी फिल्म है, हिस्टोरिक फिल्म है। बहुत अच्छी बात यह है कि सांबा जी के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, तो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। वो इतने बड़े वॉरियर थे, उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए इतना कुछ किया और सक्सेस के लिए इतना कुछ किया। ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ एंड हाउ ही वाज मिजरेबली किल्ड बाय द टायरेंट औरंगजेब, और उनके साथ कितना बुरा हुआ लास्ट के वक्त में, मतलब अनबेरेबल। और वो सीन सारे हैं लास्ट में, सेकेंड हाफ में, तो आपका मतलब दिल दहल जाएगा। इतनी हैवानियत किसी इंसान में हो सकती है, औरंगजेब में इतनी वो शैतानी था। आई कैन कम्प्लीटली एग्री, शैतानी ऐसा कर सकता है, जल्लाद भी नहीं, शैतानी कोई ऐसा हो सकता है। और एज़ फार एज डायरेक्शन इज़ कंसर्न बहुत अच्छा था, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी, हर एक्शन सीक्वेंस में एक सनातन धर्म का एक वेपन यूज़ किया गया है। आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो त्रिशूल है, बाद में अर्धनागेश्वर है, जिसमें जब वो वॉरियर्स जो हैं वो साड़ी में आते हैं, देन उसके बाद गदा यूज़ किया है हनुमान जी का। तो बहुत अच्छे फाइटिंग सीक्वेंस है। पेस बहुत अच्छी है फिल्म की, बट थोड़ा बेटर हो सकती थी, दैट्स ऑल आई कैन से। थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट second half of the scene is very touchy, very emotional, and people are going to like it because historical figures में, especially when somebody has been so huge, इन्होंने historic history पे कितना बड़ा impact रहा है उनका, सांबा जी का, और वो टेक्स्ट बुक्स में नहीं पता है। So through this film people will learn a lot, especially the younger generation. अक्षय खन्ना तो औरंगजेब ही लग रहे हैं। आई हैव ऑलवेज सेड दैट अक्षय खन्ना इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। व्हाट एन एक्टर, वो कुछ जो करते हैं धमाल करते हैं। मैं उनको हमराज से फॉलो कर रही हूँ, फिर रेस उनकी मैंने देखी है, फिर उनकी दृश्यम देखी है मैंने। हमराज से भी पहले से मैं एक्चुअली हलचल वगैरह से उनको फॉलो कर रही हूँ जब मैं आई वॉज इन स्कूल, एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। वो औरंगजेब ही लग रहे हैं, वो जो रोल निभाते हैं उसमें वही लगने लग जाते हैं। दैट्स Vicky Kaushal has done a great job. I think Vicky has given his heart, soul, everything to the character of Sambaji. और लक्ष्मण जी ने डायरेक्टर ने बहुत कोशिश की है उस चीज़ को रियल दिखाने के लिए, ओरिजिनल लग भी रहा है। लक्ष्मी जी की जैसे आपने तारीफ की, रश्मिका की मैम के बारे में जानना चाहूँगा, उनका रोल भी काफी अच्छा है उनका रोल, क्योंकि वो उनकी वाइफ प्ले कर रही हैं, तो ऑब्वियसली शी इज़ शोन एज वीरांगना। वो ऐसी दिखाई गई हैं जैसे एक वॉरियर की वाइफ्स होती हैं। शी इज़ ऑल्सो अ फीमेल वॉरियर इन हर ओन वे, तो उनका रोल भी बहुत अच्छा है। 5 में से 4। अरे बहुत अच्छी मूवी लगी, मूवी बहुत अच्छी है। विकी कौशल का काम कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा विकी कौशल का काम। इमोशनल फिल्म है, कैसी फिल्म है? अरे जो हिस्ट्री है वही है, और हिस्ट्री को कौन ये कर सकता है। तो हिस्ट्री के बारे में है, और शिवाजी छत्रपति और उनके बेटे संभाजी के बारे में है, तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, इट्स वॉज वेरी नाइस मूवी यार। बहुत ऐसा हिस्ट्री जाके जो इस टाइप का ट्रेंड चालू है, पिक्चरें चालू आ रही है, उसमें जो दिखाया है बहुत अच्छी पिक्चर है कि हिस्ट्री है जो महाराष्ट्र का रूट से है, मराठा लोगों से है, स्वराज के बारे में है और यहाँ के लोगों के बारे में है। तो बहुत अच्छी पिक्चर है। अक्षय खन्ना का रोल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, औरंगा का जो रोल में बहुत अच्छी लगा। पब्लिक को क्या फिल्म पसंद आएगी? और एक हम लोग जहाँ पे जिस बिलोंग को है, जिस मिट्टी के है, उसके लिए अपनी जान देना, उसके लिए उसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कल्चर की रक्षा करना, ये सारी चीज़ें टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी है। फिल्म का जो मेकिंग है थोड़ा सा अलग था, ऐसा लगा फिल्म खत्म हो जाएगी उसके बाद 15-20 मिनट आगे था। हाँ। वो एक एरोगेंस या जो भी ईगोइस्टिक वॉर था, वो कैसा लगा? अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा, कुछ नयापन था। रश्मि का काम कैसे लगा? अच्छा लगा।
शी वॉज वेरी गुड। पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को पिक्चर पसंद आएगी, जो हिस्ट्री जानते हैं, जो हिस्ट्री नहीं जानते हैं, तो वो सबके लिए एक अच्छी के हमारे महाराष्ट्र के बारे में, देश के बारे में जानने के लिए अच्छी पिक्चर। रेटिंग क्या है 5 में से? 4। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, बहुत ही बियॉन्ड परफेक्शन मूवी बनाई है। इससे बेटर डायरेक्शन, इससे बढ़िया एक्टिंग विकी कौशल की करियर की बेस्ट मूवी थी। मतलब विकी कौशल अक्सर मतलब कमर्शियल मूवीज़ में दिखा, एंटरटेनमेंट, रोम कॉम ये सब में, बट ये कैरेक्टर इतने अच्छे से जस्टिफाई किया है और मुझे लगता है कि उनसे बेटर ये कैरेक्टर और कोई प्ले कर ही नहीं सकता था। मतलब इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने किया है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बीट दिव्या दत्ता, बीट रश्मिका, एवरीबडी हैज़ डन जस्टिस टू द रोल। मतलब बहुत बढ़िया मूवी है। डू यू थिंक अक्षय खन्ना का भी वन ऑफ द बेस्ट रोल कहेंगे आप? एक्चुअली बहुत बढ़िया था, उनका गेटअप बहुत बढ़िया था। मतलब पहले जब ट्रेलर आया तब वो पहचान में बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे। थ्रू आउट द मूवी अगर आप याद करने की कोशिश करो कि वो अक्षय खन्ना है तो आपको याद आ जाए, वरना उनका जो गेटअप है वो इतना बियॉन्ड परफेक्शन दिया है, बहुत ही बढ़िया। उनके डायलॉग्स बहुत ही पावरफुल है, बहुत कम है बट बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत बढ़िया। फिल्म आपको लेंदी लगी कि ऐसा लगी पहले थोड़ा खत्म होना चाहिए ऐसा? नहीं, मतलब अगर आप ऐसी कहानी जो देख रहे हो, जो हिस्ट्री बता रही है, वो भी हमारी हिस्ट्री बता रही है, तो ऐसी मूवीज़ को तो आप 4 घंटा भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो कम ही लगा। अगर और बेहतर और ज़्यादा टाइम होता तो मुझे और मज़ा भी आता। द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म दैट यू रियली लाइक? विकी कौशल्स एक्टिंग, मतलब बियॉन्ड परफेक्शन, द काइंड ऑफ एनर्जी दैट ही इज पुट इन द कैरेक्टर इज बियॉन्ड परफेक्शन। मतलब हाँ, म्यूज़िक एज द से इज़ द सोल ऑफ द मूवी। किसी भी मूवी का म्यूज़िक जो है वो पावरफुल होना चाहिए। उन्होंने इतना बेहतरीन म्यूज़िक दिया है और ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि जब म्यूज़िक ए आर रहमान का है तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, वो तो सुपर डुपर हिट होगा ही होगा। वन मोर थिंग, डू ऑडियंस नीड टू वॉच दिस फिल्म? क्या देखनी चाहिए? डेफिनेटली देखनी चाहिए, बिकॉज यू फील प्राउड ऑफ द हिस्ट्री दैट यू कैरी एज एन इंडियन। आपको ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री। ऑल्सो आपको याद रखने के लिए देखनी चाहिए कि ये हमारे देश में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। हम बाहर की कहानियाँ, एवेंजर्स, मार्वल, पता नहीं क्या क्या सुपर हीरोज़ की कहानी देखते हैं, बट एक्चुअली सुपर हीरो तो हमारे इंडिया में है, तो मतलब सबको देखनी चाहिए। एक विनीत कुमार सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी। Also विनीत कुमार सिंह ट्रूली मास्टरपीस। मतलब उनके जितने भी मूवीज़ में जो भी रोल, अक्सर जो भी हमने देखा है, छोटा बड़ा जैसा भी रोल है, इस मूवी में भी उनका जो रोल है बहुत ज़्यादा बियॉन्ड परफेक्शन है। मतलब बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि बियॉन्ड परफेक्शन है। एक्चुअली मूवी सबको देखनी चाहिए। इट्स 5/5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनी है, एकदम अच्छी फिल्म बनी है और पब्लिक को इतनी पसंद आएगी फिल्म कि ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है। और मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थिएटर में आके फ़िल्म को देखें आप। अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक है इस फिल्म में, डायरेक्शन अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, गाने अच्छे हैं और एक हमारे इतिहास को जो बताती है, इतिहास के बारे में बताती है। इसके लिए आई रिक्वेस्ट पब्लिक टू वॉच दिस मूवी ऑन बिग स्क्रीन। अक्षय खन्ना रोल द विलन ऑफ दिस फिल्म? अक्षय खन्ना, का परफॉर्मेंस कैसा? हाँ अक्षय खन्ना वॉज गुड। औरंगजेब का उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है और दोनों की बॉन्डिंग अच्छी लगी मुझे, अक्षय की और ये विकी कौशल की अच्छी बॉन्डिंग दिखाया गया। लक्ष्मण तेगा's direction, what do you think about his direction? डायरेक्शन अमेजिंग है, वेरी गुड। Do you think the audience will going to like the या बेशक, क्योंकि अच्छी फिल्म को लोग पसंद करते हैं, बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और अच्छी मतलब लोगों को पसंद आएगी फिल्म। rating out of 5? I'll give 4.5 stars। Thank you so much, sir. फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे। विकी कौशल का काम बहुत अच्छा लगा मुझे। ही हैज़ ब्रॉट द कैरेक्टर अलाइव वेरी वेल। ही हैज़ परफॉर्म द एक्शन सीन्स वेरी वेल। Tell us about Akshay Khanna's performance, the villain of this film. Akshay Khanna's performance is superb in this film. You First- enjoyed the film? Yes, Best thing about the film, what do you really like? I loved the action scenes. Okay. That sequence where he fights with the lion, बहुत अच्छा शूट किया है। VFX अच्छा है फिल्म का। सेट डिज़ाइनिंग इज़ गुड, आर्ट डायरेक्शन इज़ वंडरफुल एंड पूरी फिल्म देखो तो बाजीराव मस्तानी की याद आ गई। मुझे एक चीज़ बताइए, रश्मिका मंदाना का भी, उनका भी परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही, क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? रश्मिका, उनका भी काम अच्छा है वैसे। आई लव द एक्सप्रेशंस शी हैड। अच्छा टेल मी, ऑडियंस को क्या फिल्म जाके थिएटर में देखनी चाहिए कि नहीं? यस, देखनी चाहिए। इट्स अ वर्थ वॉचिंग फिल्म एंड बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। सेकेंड हाफ मुझे ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि उसमें सब एक्शन सीन्स भरे हुए थे ज़्यादा। रेटिंग क्या है 5 में इस फिल्म को लेकर? 4 stars। ओके, थैंक यू सो मच। I think it's a masterpiece, and
जिस लेवल की मुझे पद्मावत और बाजीराव मस्तानी लगी थी उसी लेवल की फिल्म है। सो लक्ष्मण जी को बहुत बधाइयाँ, और इस तरह की फिल्म को लाना सामने, एक हिस्टोरिकल चैप्टर को खोलना, क्योंकि सांबा जी के बारे में मुझे भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि शिवाजी की लेगेसी उनकी तीसरी जनरेशन तक भी गई है, उनके भी पुत्र के साथ। तो आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे एज अ हिस्टोरिकल चैप्टर एंड ऑल्सो टू गिव अ ट्रिब्यूट टू हमारे देश के ओरिजिनल पैट्रियट्स। तो ये लोग थे जो सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, मुगल्स के अगेंस्ट भी फ्रीडम स्ट्रगल है। तो हमारी ऑथेंटिसिटी जो भारत की, उसको बचाने में इन लोगों का बहुत योगदान है। और विकी कौशल का जो रोल है वो इतना ढल गए हैं इस रोल में। आई थिंक उन्होंने अपनी बॉडी पे, अपनी लिंग्विस्टिक्स पे, कैरेक्टर पे, फाइट्स पे, यहाँ तक कि उनकी हड्डी वड्डी भी टूटी। तो आई थिंक ही इज़ रियली वर्क वेरी हार्ड, एंड मुझे लगता है उन्हें नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए इसके लिए। और इवन रश्मिका, व्हाट अ प्रिंसेस, शी इज़ लुकिंग लाइक अ महारानी। उनकी आंखें बोलती हैं बाकायदा, और बहुत अच्छी उतरी हैं। एक ही चीज़ हल्की सी कमी थी कि एक जगह उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल है विकी कौशल के डायलॉग में, तो वो बेचारा एक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो स्क्रिप्ट राइटर भी थोड़े से। लेकिन इतनी सी, अगर मास्टरपीस में इतनी सी भी हल्का सा नमक हो तो चलता है। अक्षय खन्ना, ओ मैं भूल गई, अक्षय खन्ना, ये उनका रोल बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली वो जो क्रूड पर्सनालिटी ऑफ औरंगजेब है, हमने उसकी पिक्चर नहीं देखी, लेकिन जैसे मैं उसको अपने दिमाग में सोचती थी वो एकदम सूखा सड़ा सा इंसान होगा, वो वैसे ही है, एक्सप्रेशनलेस। सिर्फ एक सनक जिसे बोलते हैं उसके अंदर है, और एंड में उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इस आदमी से कैसे जीतूं। तो उसके नखून निकलवा रहा है, उसकी आंखें निकलवा रहा है। अरे भाई, तुम शेर के नखून निकालोगे, वो हाथ छोड़ दो, फिर बताएगा तुम्हें तुम क्या हो। वो तुम्हारी इतनी फौज के ऊपर भारी पड़ रहा था, तब उसे चेंज में बांधा था हाथी वाली। तो आप ये देखो कि ये पता लगता है कि जैसे कि हमारे यहाँ भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यहाँ से उसकी हॉलोनेस पता लग रही थी कैरेक्टर की, कि अब क्या करें, थे लोग ऐसे। म्यूजिक की बात करें, ए आर रहमान की कल इनकी म्यूजिकल लॉन्च थी, तो मैं म्यूज़िक सारा मेरे सामने वो रिकैप आ गया, लेकिन उस टाइम हमें लग नहीं रहा था कि किस ग्रैंडनेस पे म्यूज़िक ब्लेंड करेगा। लेकिन जब वो इतने सारे पीसेस कल इन्होंने सुनाए थे, आई को रिलेट किया, अरे हाँ ये वाला ये सीन था, ये रुद्र का सीन था, रुद्रा एक सॉन्ग था, फिर जिंदा हो, एक जिंदा है करके एक सीन था, जिंदा है जो रहमान ने खुद गाया, बहुत अच्छा गाया है, और वो जान डाल दी है उस गाने में, मतलब इम्पेकेबल जिसे बोलते हैं वो गाना। आई जस्ट लव दैट सॉन्ग, कि मतलब मरते मरते भी कोई मरना ही नहीं चाहता, कितनी कोशिश कर लो, मतलब अपनी लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए। बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत ही लेयरिंग इतनी है, एक एक कैरेक्टर की लेयरिंग है, एक एक न्यूएंस को जो उन्होंने पकड़ा है, मुगल आर्किटेक्चर से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, ज्वेलरी से लेके, ऐसे ही आपका मराठा, सब कुछ अलग है। एक देखिए, इसमें दोनों अलग अलग दिखाए हैं, उनके लश्कर एकदम अलग हैं, उनकी वॉर कल्चर अलग है, उनकी वॉर टेक्निक्स अलग है, इनका गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छा दिखाया है, वो कैसे ऐसे ढलान उसके उस पर चढ़ते 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 ऊपर चढ़ जाते हैं। एंड मतलब ये सब सीक्वेंसेस करने में भी आई थिंक अक्षय विकी को बहुत मेहनत की होगी। अच्छा, विनीत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी निखर कर सामने आया लास्ट में के साथ, विनीत कुमार सिंह लास्ट में के साथ बंधे हुए रहते हैं। यस, जो शायर हैं, हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा, उनका भी कैरेक्टर इज़ वेरी गुड। और जो एंड में उनकी एक कविता पैरोडी दिखाई है कविता की, वो बहुत डेप्थ, बहुत अच्छी, उसमें पोइट्री किसकी मुझे नहीं पता, लेकिन किसने लिखी है वो, बट आई फील कि उसने लास्ट में जो मुझे फील होता है कि यार ये क्या जंगी लोग थे, कि ये दे आर नॉट रेडी टू गिव अप। उनका जज्बा जो है ना, उसके लिए हिंदुस्तान के हर इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए, कि ये है पैट्रियोटिज्म। हम सिर्फ ब्रिटिशर्स और फ्रीडम स्ट्रगल को पैट्रियोटिज्म समझते हैं, लेकिन ये भी लोग थे जो हमारी अपनी भारत की आन बान शान के लिए बिल्कुल, और स्वराज या इसके लिए
और मैं समझती हूँ कि बहुत इन डेप्थ है फिल्म, और इसमें जो मतलब है कि वो कहते हैं कि मैं हर एक नागरिक को एक किंग के लेवल पे देखना चाहता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस। तो यही अखंड स्वराज जिसे हम बोलते हैं, हम जिसकी बात करते हैं, अखंड भारत, वो यही था जो शिवाजी का ड्रीम था और जो आज मोदी जी भी देखते हैं। सो वी शुड सैल्यूट सच पीपल हु आर सो पैट्रियोटिक एंड हु आर डूइंग। और मैं उन गद्दारों के लिए खास तौर से बोलना चाहती हूँ जिसकी वजह से सोनी की चिड़िया की हालत हो गई, जो हर युग में होती हैं, अभी भी हैं। तो आप प्लीज़ अपनी ड्यूटी संभालिए और इस देश को आगे बढ़ने दीजिए। मैं यही मैसेज चाहूँगी और 5 on 5 देना चाहती हूँ उस फिल्म को। सब लोग देखें और खुशी मनाएं, अपने भारतत्व की, अपनी आइडेंटिटी की खुशी मनाना सीखिए प्लीज़। या